एक बार एक राजा था, उसने एक ब्राह्मण तथा एक नाई को पाल रखा था। नाई रोज राजा की हजामत बनाता था और पंडित रोज कथा सुनाता था। पंडित के परिवार में 3 सदस्य थे, राजा उन तीनों को पालता था। एक बार नाई ने राजा से कहा कि इस ब्राह्मण से एक सवाल पूछा जाए कि कौन सा धर्म करने से मानव देह प्राप्त होती है। राजा ने ये सवाल ब्राह्मण से किया। ब्राह्मण ने कहा कि मैं 6 दिन के पश्चात इस सवाल का जवाब दे दूंगा। राजा ने 6 दिन का समय दिया। ब्राह्मण ने बाप दादा की सारी जंत्री देखी, परंतु इस सवाल का उत्तर न मिल सका। ब्राह्मण चिंता में डूब गया। ब्राह्मण के पुत्र ने इस चिंता का कारण पूछा तो ब्राह्मण ने बताया कि राजा ने सयाद किया है, उसका उत्तर पाना असंभव है। पुत्र ने पिता को उत्साहित किया और कहा, मैं इस सवाल का उत्तर दे सकता हूँ। आप राजा से जाकर 6 मास का समय मांगो और 6 मास का खर्चा मांगकर कड़गरे की इस सवाल का जवाब काशी से लाना पड़ेगा। आहन ने वैसा ही किया। ब्राह्मण का पुत्र 6 मास के लिए काशी की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे पीछे से आता हुआ एक व्यक्ति दिखाई दिया। ब्राह्मण का पुत्र झाड़ियों में छुप गया। जब उसने उस व्यक्ति के पास कंचे से लटकी हुई पोटली देखी तो ये समझ गया कि शायद ये भी ब्राह्मण है। तब यह उसके साथ साथ चित पड़ा, परंतु आपस में बातचीत न हो सकी। आगे चलकर एक गांव आया, वहां पर लोग गेहूं की मंडाई कर रहे थे तो ब्राह्मण के पुत्र ने सवाल किया कि ये गेहूं खाए हुए हैं या खाने के हैं। जट बोला, कुछ खाए हुए हैं तथा कुछ खाने के हैं। जवाब सुनकर वे दोनों आगे चल पड़े। आगे रास्ते में उन्हें एक मुर्दा मिला। ब्राह्मण के पुत्र ने सवाल किया कि यह मरा हुआ है या जिंदा है। जवाब मिला कि मरा भी है तथा कुछ जिंदा भी है। जवाब सुनकर दे दोनों आगे चल पड़े। रात होने वाली थी, वह ब्राह्मण उसे अपने घर ले गया। घर पहुंचकर ब्राह्मण ने अपनी जंत्री उठाई तो उसकी जवान बेटी की कुंडली हाथ लगी। उसमें लिखा था कि अगली गत तक जवान बेटी की शादी न हो सको तो ब्राह्मण के साथ कुत नरक में डूब जाएंगे। ब्राह्मण चिंता में पड़ गया। उसने यह बात अपने परिवार से कही तो जवान बेटी ने तय किया कि दूल्हा घर पहुंच चुका है, क्यों न इसके साथ ही शादी की जाए। ब्राह्मण बोला, ये तो बेवकूफ़ है। फिर यह बात खुलकर हुई। ब्राह्मण के पुत्र ने सभी सवालों का जवाब दिया कि मेरे पास कुछ पैसा बया, आपको देखकर मैं डर गया तथा आड़ियों में छुप गया। जब मैंने आपकी पोटली देखी तो आपके साथ ही गया। अपने गांव के जट ने जवाब दिया था कि कुछ गेहूं खाए हुए हैं, कुछ खाने को है, तो उसने भी सोचकर ही जवाब दिया था कि जो गेहूं लोगों से मांगे हैं ये तो लोगों को देने हैं, शेष जो बचेंगे वे खाने को हैं। आगे चलकर मुर्दाते जाते हुए लोगों ने जवाब दिया था कि कुछ जिंदा है कुछ मरा हुआ है, तो ये भी ठीक ही था कि इसका नाम तो जिंदा है, बाकी शेष भर गया है। ब्राह्मण के पुत्र में उसे सारे सवाल समझा दिए। ब्राह्मण की बेटी ने उससे शादी कर ली। ब्राह्मण के पुत्र ने कहा कि मैं राजा के सवाल का जवाब ढूंढने आया हूँ, मैं काशी जाना चाहता हूँ। उसकी पानी ने उसे काशी का पता बता दिया। जब वह काशी पहुंचा तो उसे राजा के सवाल का जवाब न मिल सका। उन्होंने बताया कि वही ब्राह्मण की बेटी उस सवाल का जवाब दे सकती है। वह वापस पहुंचा। राजा के सवाल का जवाब अपनी पत्नी से पूछने लगा। उसने कहा कि मैं इस सवाल का जवाब राज दरबार में जाकर ही दूंगी। वे दोनों पर वापस आ गए। उन दोनों के घर में आते ही ब्राह्मण ने गुस्से में कहा कि मैंने तुझे सयाद का जवाब लेने भेजा, व पत्नी लाने नहीं। लड़की ने कहा कि मैं इस सवाल का जवाब देने आई हूँ। जब 6 माह पूरे हुए तो राजदरबार में दी तंबू लगाए गए। एक तंबू में राजा तथा दूसरे तंबू में ब्राह्मण की बेटी बैठ गई। राजा ने कहा, किस धर्म के करने से मानव देह मिलती है। लड़की ने जवाब दिया कि हाथ में कमंडल लेकर बाबा का भेष बना लो और मेरे तंबू के गिर्द 3 चक्कर काटी। राजा ने वैसा ही किया। लड़की ने हर बार एक मुट्ठी मांस उसके कमंडल में डाल दिए और कहा कि अब आप उत्तर दिशा की ओर सीधी निकल जाओ। आगे चलकर आपको एक भिखारी मिलेगा, आप कुछ न देते हुए आगे बढ़ जाना। आगे चलकर 2 स्त्रियां झूले में झूलती हुई मिलेंगी तो एक स्त्री आपके पैर छुएगी तथा दूसरी स्त्री के पैर आप छू लेना। आगे राप्तकर एक गांव है, यहाँ अकाल पड़ा हुआ है। गांव के बीच में पीपल का पेड़ है, आप उसके नीचे आकर समाधि ले लेना।
जब लोग आपके पास आएंगे तो कह देना कि पानी कत मिल जाएगी। रात को आप एक मुट्ठी माज सरिवा में फेंक देना, दूसरे दिन को पानी ही पानी हो जाएगा। इस खबर को सुनकर वहां का राजा आपके पास आएगा। उसकी पत्नी 12 साल से गर्भवती है, लेकिन गर्भ बाहर नहीं होता, तो आप उसे एक मुट्ठी माश दे देना। जब बच्चे का जन्म होगा तो मां के देखने से पहले इसे अपने पास मंगवा देना। उसे जंगल में ले जाना। ये बच्चा बताए ना कि किस धर्म के करने से मानव देह मिलती है। राजा ने ऐसा ही किया। जब बच्चे से उसने पूछा कि बेटा किस धर्म के करने से मानव देह मिलती है, तो बच्चे ने जवाब दिया कि मैं तेरा बेटा नहीं, मैं तेरा बाप हूँ। जो तूने कर्म किए हैं इससे आज मुझे 12 साल के बाद मानव देह प्राप्त हुई है। तूने अपनी गेहूं की 2 रोटी साधु को खुशी से दान की थी, इसलिए तू आज राजा है। जो 2 स्त्रियां झूले में झूल रही हैं, उसमें से जिस सुई ने तेरे पैर छुए हैं ये तेरी पत्नी है, जिसके तूने छुए हैं ये तेरी माँ है। रास्ते में जो भिखारी है वह तेरा भाई है। राजा को जयाच मिल गया। उसने बच्चे को वापस किया तथा स्वयं राजमहल वापस आया। तीसरी माश की मुट्ठी उसने भिखारी को दे दी।